एक दौर हमने ये देखा कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि बहुत मार्क्स चाहिए, 99% लाओ, 100% लाओ, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दो। यानी 33 पॉइंट पे पास होने वाले पर्सन को भी या बच्चे को भी ये महसूस होता था कि हम बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। अगर हमें कंपटीशन में जीना है तो हमें 99% 100% लाने ही होंगे। बट इसके साथ साथ एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जहाँ पे बच्चों पे प्रेशर आ रहा है कि छोटी एज में हमें बहुत कमाना है। 18 साल के बच्चे, 16-17 साल तक के बच्चे आज स्टार्ट हो गए हैं कि हमें आज से ही बिजनेस कर लेना है या आज से ही हमें शेयर मार्केट में घुस जाना है या ढेर सारा पैसा कमाना है। ये इंटरनली प्रेशर पड़ता जा रहा है और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण हो सकता है कि जैसे अपने दोस्तों को देखा जाता है कि बिजनेस है उनका, वो जॉब नहीं करना चाहते। कुछ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे जो सबको सिर्फ आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि जॉब में कुछ नहीं रखा। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं जो ये ज्ञान देते हैं जॉब में कुछ नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है बच्चों के ऊपर कि आज 20-21 साल की उम्र से ही बहुत बढ़िया कमाना शुरू कर दो। उनके दिमाग में ये सब चलता रहता है कि आज से हमारी लाखों की इनकम शुरू हो जाए। अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं बट नॉलेज पे फोकस नहीं हो रहा, एजुकेशन पे फोकस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस हो रहा है। और इसके पीछे हम ऐसी बातें भूल जाते हैं जो किसी की जिंदगी खत्म कर सकती है। आज इस वीडियो में मैं एक किस्सा सुनाने वाला हूं जो 3-4 दिन पहले का किस्सा है। 20 साल की एक लड़की ने कर्नाटका से, कोलार डिस्ट्रिक्ट से सुसाइड कर लिया। जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कहीं ना कहीं वो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई वो खबर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं पूरा मामला क्या है। 20 साल की एक बच्ची पवाना नाम की जो फर्स्ट ईयर बीएससी की स्टूडेंट थी, महारानी क्लस्टर यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी जो रूममेट है वो उसके रूम में आती है और आते ही वो क्या देखती है, फांसी के फंदे से लटकी हुई है वो 20 साल की बच्ची। घबराती है और साथ साथ अपनी वार्डन को बताती है कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। उसकी वार्डन पुलिस को बुलाती है। पुलिस की छानबीन में अभी तक जो पता लगा उनको मिला है एक सुसाइड नोट। पुलिस कोशिश कर रही है कि उसका फोन अनलॉक किया जाए और बहुत सारी बातें, जो भी इंटरनल बातें हुई होंगी किसी ना किसी से, वो पता लग सके। बट सुसाइड नोट से एक खुलासा हुआ है, उसमें उसने अपने पेरेंट्स को सॉरी लिखा है। उसके जो फादर हैं वो बस कंडक्टर हैं। अब आप सोचना किस उम्मीदों से उसको बीएससी की पढ़ाई करवाई जा रही होगी कि अगर फादर बस कंडक्टर है, अपनी लाइफ में हो सकता है उनके बहुत सारे सपने हों, ड्रीम्स हों, क्या क्या हों पता नहीं, अपनी बेटी से वो शेयर किए होंगे और बेटी अलग सपने लेके चल रही थी। उसको भी हो सकता है महसूस हुआ हो कि मेरे फादर बस कंडक्टर हैं, मैं भी कुछ बहुत बढ़िया कमाऊं। सपने लेना मुश्किल, वो कोई ऐसे बुरी चीज़ नहीं है। सपने लेने चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, बट ड्रीम्स की उफान, उसके पीछे जो एक एडिक्शन हो जाता है ना, और उसके पीछे हम करते हैं मिस्टेक्स। हम नॉलेज नहीं लेते, हम एजुकेशन नहीं लेते, हम ठहराव नहीं लाते अपनी लाइफ में। अब इस बच्चे के साथ पता नहीं क्या हुआ बट सुसाइड नोट जो मिला उसमें ये लिखा गया है कि मैंने अपने दोस्तों से उधार लिए थे 15,000 रुपये, उनको मैंने 10,000 रुपये चुका दिए हैं। बाकी बचे हुए पैसे मेरे बिहाफ पे उनको चुका देना, और अपने पेरेंट्स को उसने सॉरी बोला है। कहीं ना कहीं अंदेशा हुआ है, जो दोस्तों वगैरह से भी जो भी तहकीकात चल रही है उसमें ये पता लगा है कि कहीं ना कहीं वो साइबर क्राइम के मामले से जुड़ी थी। उसके साथ हुआ था एक फ्रॉड जिसकी वजह से 15,000 रुपये उसके डूब गए। किसी तरीके से मैनेज करके, कैसे मैनेज किए, उधार वगैरह मांग के तो 10,000 वापस कर दिए। बट अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन में तो ये खुलासा नहीं हुआ एग्जैक्ट बात क्या है। हो सकता है उसके कोई और स्वरूप भी निकल के आए हो। पॉइंट ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम लोग, मैं समझा समझा के थक गया सबको। नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम वीडियोस बनाई, एक्सपीरियंस वीडियोस बनाई, मेरे चैनल पे साइबर क्राइम की वीडियोस है, मोटिवेशनल पॉजिटिविटी की वीडियोस है। हम लोग एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं बातें। वो 20 साल की बच्ची, उसने नहीं की होगी किसी से शेयर, अपने रूममेट से भी नहीं की होगी, जिस वजह से
वो रूममेट आई और उसने देखा और धक्का पहुंचा, डिस्ट्रेस एकदम से हुआ। अगर वो उससे शेयर कर लेती कि मेरे ऐसे 15,000 डूबे हैं, मैं क्या करूं, वो बेसिकली अंदर का जो हमारे अंदर वो प्रॉब्लम्स पनप रही होती है ना, उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा होता। छोटी सी एज में वो 15-20 हजार जुगाड़ने भी हमारे लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। और ऊपर से फादर उसके बस कंडक्टर की क्या ही सैलरी होगी, मुश्किल से वो उसकी फीस भर रहे होंगे। अभी तो उसने फर्स्ट ईयर में जस्ट स्टार्ट ही किया था बीएससी। ऑलमोस्ट 3 साल के बाद उसकी जॉब लगती, हो सकता है उसने आगे भी पढ़ाई करने का सोचा हो, वो उसकी फैमिली ही बता सकती है। बट यहाँ मुद्दा ये है, हम लोग अपनी एक दूसरे से बातें शेयर नहीं कर रहे। गंद यूट्यूब पे भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा है, उसको हर वक्त शेयर करते हैं बैठ बैठ के। इसकी मौत का कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। और वो इसलिए क्योंकि हमने अपनी बातों को प्रॉपरली वहां तक नहीं पहुंचाया। अगर वो बच्ची या कोई भी XYZ पर्सन हो, अगर वो हमारी वीडियोस देख ले, मेरी हो या किसी भी की वीडियो हो जो साइबर क्राइम के ऊपर नॉलेज दे रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, स्कैम्स के ऊपर नॉलेज दे रहा है, कोई भी XYZ पर्सन हो, मैं सिर्फ मेरा ही नहीं कहूंगा, कोई भी पर्सन हो, अगर उनकी वीडियो देख के वो सोच समझ अपनी बढ़ा लेते तो इन सब चीज़ों में फंसते नहीं। तो बस आप सभी से यही कहना है, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें और दूसरों को, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पकड़ पकड़ के समझाइए, जिद करके समझाइए। अभी जिद का टाइम आ गया है। अभी हम सबको एक दूसरे पे पुश करना होगा, फोर्स करना होगा इन वीडियोस को देखने के लिए, ताकि नॉलेज ग्रैब की जा सके कि हमारे साथ किस तरीके से वो पैटर्न यूज किया जाता है फ्रॉड का, वो किस तरीके से हमें उलझाया जाता है। हमें जिद करनी होगी एक दूसरे से। अब वो टाइम आ चुका है। एंटरटेनमेंट हमने बहुत देख लिया, बट अब इन वीडियोस को भी शेयर करना सख्त जरूरी है, ताकि सामने वाला पर्सन XYZ कोई भी हो, हमारा दोस्त हो, हमारा रिलेटिव हो, हमारा अनजान भी हो ना, उसको भी जाके वीडियोस शेयर कर दो, ताकि ऐसी खबर सुनने से या ऐसे पैटर्न्स को समझने से वो इंसान ये देखे कि भाई मेरे साथ किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है। जो आज का टाइम है ना, खूब कमाना है, खूब कमाना है, खूब कमाना है, इसी चक्कर में सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने वाले लोग ट्रैप करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो अंदर हो चुके हैं ट्रैप। उन्होंने अपना कुछ सर्टेन अमाउंट भर दिया है। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई क्यूनेट के ऊपर, आपने चैनल पे देखी होंगी, उसमें लाखों रुपए जाते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, कितने कितने लाखों रुपए जाते हैं। अब उसको लाखों रुपए निकालने के चक्कर में क्या करना होगा, दूसरे के लाखों लगवाने पड़ेंगे। क्या करेगा वो इंसान? सुसाइड के अलावा सॉल्यूशन ही क्या बचा उसके पास? तो मेरा तो ये मानना है, इट्स अ फाइनेंशियल मर्डर। ये सुसाइड नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये फाइनेंशियल मर्डर है। फाइनेंशियल क्रांति लाने के चक्कर में हम एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, हम एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो अब इसकी सख्त जरूरत है, सामने वाले इंसान को पकड़ पकड़ के समझाओ कि भाई ये पैटर्न है। कोई फोन आता है इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पहले से अच्छे से जज कर ले। शेयर मार्केट, टेलीग्राम या कुछ भी ऐसा पैटर्न आता है, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। पैटर्न्स को समझिए और एक दूसरे को बचाने में मेरा सहयोग कीजिए। बाय, टेक केयर।